हेलो एवरीवन। प्रोबेबिलिटी सीरीज के इस वीडियो में जो कि हमारा फिफ्थ वीडियो है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी के बारे में। मतलब हम किसी भी चीज के अकरेंस का अगर पता लगाना चाहते हैं, अगर हम किसी इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम उल्टे चलेंगे। हम उसके नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसको वन में से लेस कर देंगे और उसके बाद जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस की हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी को किस किस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं पावर पॉइंट की हेल्प से। आइए चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ और डिटेल में समझते हैं कि कैसे नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट काम करता है। कंपाउंड इवेंट में अगर मैं नेगेटिव प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो यहां पर सबसे पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि इवेंट कंपाउंड है, मतलब दो या दो से ज्यादा इवेंट एक साथ अकर हो रहे हैं। और क्योंकि इवेंट कंपाउंड है तो हम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज करेंगे। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ मैं नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेके चला हूं तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की जो सीरीज मेरे पास चल रही है, जहां पर मैं आपसे मल्टीपल वीडियोस पहले डिस्कस कर चुका हूं, जहां पे मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए हैं और वहां पर जो मेरा फोकस रहा है वो हमेशा एक जगह पे रहा है, वो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस पे। देखो, जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो टोटल होता है वो हमेशा 0 to 1 में ही लाई करता है, मतलब उसकी रेंज हमारे पास 0 to 1 की होती है। और प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, कि किसी इवेंट के अकर होने की पॉसिबिलिटी और किसी इवेंट के अकर ना होने की पॉसिबिलिटी को निकालेंगे, उसका जो टोटल होगा वो हमेशा हम लेकर चलते हैं, जो कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब तक हम लोगों ने हमेशा जो फोकस किया वो किया किसी भी इवेंट के अकर होने की पॉसिबिलिटी पे, लेकिन अब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी में हमारा कॉन्सेप्ट उल्टा चलेगा। अब हम फोकस करेंगे नॉन अकरेंस के ऊपर कि कोई इवेंट अकर नहीं होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और अगर हमें नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी का पता लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको 1 में से लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस निकल कर आ जाएगी। तो कुछ ये वाला मैकेनिज्म हम लोग यूज करने वाले हैं नेगेटिव प्रोबेबिलिटी में। हमें एक चीज याद रखनी है, आपके पास जो भी अल्फाबेट दे रखा हो अगर उसके ऊपर हैट लगी हुई है, जिस तरह से मैंने लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब है ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है। अगर ये नहीं है तो ये पॉजिटिव है। अल्फाबेट कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी, लेकिन अगर ऊपर ये हैट है तो नेगेटिव है, नहीं है तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी को अगर आप यूज करना चाहते हो तो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, वो क्या है? सबसे पहले इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो ही नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यूज होगी। दूसरा, क्वेश्चन में अगर आपको किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और कहा गया है एट लीस्ट वन ऑफ देम, अगर ये टर्म यूज की गई है एट लीस्ट वन ऑफ देम, मतलब कम से कम एक या एक से ज्यादा, अगर इस तरह की स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी से आप आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है कंपाउंड इवेंट में। हमारे पास एक बॉलिंग सेट दे रखा है, प्लेयर ए और प्लेयर बी हैं। 4 बॉल्स हमने ए को दिए हैं, 3 बॉल्स हमने बी को दिए हैं और हमने कहा आपने टारगेट को हिट करना है। दोनों एक साथ बॉल को फेंक रहे हैं। पहले इन्होंने बॉल को फेंका, टारगेट हिट हो गया। दूसरी बार फेंका, टारगेट हिट हो गया। तीसरी बार फेंका, फेल हो गए। प्लेयर बी की बॉल्स खत्म होगी, प्लेयर ए जो है उसने लास्ट टाइम फिर से ट्राई किया, उसका टारगेट हिट हो गया। तो प्लेयर ए को 4 चांस दिए, 3 बार सक्सेसफुल रहा, मतलब सक्सेसफुल होने के चांसेस उसके क्या थे? 3/4। तो फेल होने के चांसेस क्या है? 1/4। तो हमने 1 में से 3/4 को लेस कर दिया। प्लेयर बी की अगर हम बात करते हैं, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या रहे हमारे पास? 2/3। और फेल होने के चांसेस हमारे पास उसके क्या रहे हैं? यहाँ पर अगर 1 में से लेस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया? 1/3। तो यहाँ पे दोनों के फेल होने के चांसेस क्या है हमारे पास, क्योंकि इवेंट्स कंपाउंड है, दोनों एक साथ ही खेल रहे हैं। तो 1/4 इंटू 1/3 दैट इज 1/12 हमारे पास रह गए। हमें क्या कहा गया? हमें पता लगाना है, प्रोबेबिलिटी पता लगानी है व्हेन द टारगेट शुड बी हिट। टारगेट हिट होना चाहिए। अगर टारगेट हिट ना होने की पॉसिबिलिटी 1/12 है तो हिट होने की क्या होगी? यहाँ पर 1 में से लेस कर दिया तो 11/12 निकल कर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक प्रॉब्लम दी गई है, 3 बच्चे हैं ए बी और सी। ए के प्रॉब्लम सोल्व करने की पॉसिबिलिटी 1/2 गिवन है, तो ना करने की पॉसिबिलिटी 1 माइनस 1/2 1/2 होगी। बी के हिट करने की पॉसिबिलिटी अगर 1/3 है तो फेल होने की 2/3। सी के अगर हिट सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी 1/4 है तो ना करने की 3/4 है। हमें क्या पता लगाना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। देखो, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की पॉसिबिलिटी पता लगा लें, जो कि कितनी है? 1/2 2/3 और 3/4, मतलब तीनों के तीनों अगर एक साथ फेल हो जाते हैं तो कंपाउंड इवेंट है, तो फेल होने की पॉसिबिलिटी 6/24 है।
तो 1 में से अगर इसको लेस कर दें तो पास होने की पॉसिबिलिटी, कि सॉल्व होगा ही होगा, तो क्या है 18/24। सो नाउ वी आर डन विद नेगेटिव प्रोबेबिलिटी। देखिए, जब भी आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो उसके साथ जो कंडीशंस अटैच्ड हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे इस वीडियो में बात किया, उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और उसको भूलिएगा मत। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।